हे गाइस, आज हम बात करेंगे 5 चीपेस्ट गोल्ड ईटीएफ के बारे में जिससे आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं लेकिन फिजिकल गोल्ड बाई करने से बचना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड ईटीएफ एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 चीपेस्ट गोल्ड ईटीएफ के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दें। व्हाट आर गोल्ड ईटीएफ्स? गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है तो इसको एकदम सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट से ट्रेड किए जा सकते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। और इसका जो प्राइस है वो फिजिकल गोल्ड के प्राइस से लिंक रहता है। तो और सबसे अच्छी बात है गोल्ड ईटीएफ का, इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस और कोई भी स्टोरेज का आपको झंझट नहीं रहता। गाइस, जब भी अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो जितना लो होगा उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो गोल्ड ईटीएफ में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, अब हम बात करते हैं टॉप 5 चीपेस्ट गोल्ड ईटीएफ के बारे में जो एक्सपेंस रेशियो पे बेस है और जिनका एक्सपेंस रेशियो लो टू हाई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है जीरोधा गोल्ड ईटीएफ और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये 0.32% है और इसका जो लॉन्च डेट था वो 26 फरवरी 2024 था। सेकंड बात करें तो मिराई एसेट गोल्ड ईटीएफ, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.34% है और इसका जो लॉन्च डेट था वो 20 फरवरी 2023 था। अब हम बात करें थर्ड LIC MF गोल्ड ईटीएफ, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.41% है और इसका जो लॉन्च डेट था वो 9 नवंबर 2011 था। फोर्थ टाटा गोल्ड ईटीएफ, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.42% है और इसका लॉन्च डेट 12 जनवरी 2024 था। अब सबसे लास्ट में गाइस हम बात करें 5 बड़ौदा BNB परिवार गोल्ड ईटीएफ, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.48% है और इसका जो लॉन्च डेट था वो 13 दिसंबर 2023 था। गाइस, अगर आप भी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप डीमैट अकाउंट के थ्रू बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट एप्स हैं जैसे जीरोधा, एंजल वन, ऑफ स्टॉक्स, तो उसके थ्रू आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस, अगर आप भी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको गोल्ड ईटीएफ की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ के एडवांटेज के बारे में। नो स्टोरेज का कोई झंझट नहीं। गाइस, अगर आप फिजिकल गोल्ड अगर आप लेंगे तो आपको इसके क्या है कि स्टोरेज का आपको टेंशन रहेगा, लेकिन वही अगर जो गोल्ड ईटीएफ है इसको आप बहुत ही सेफली आप अपने डीमैट अकाउंट में इसको रख सकते हैं और इसमें आपको कोई भी चोरी होने का या डैमेज होने का आपको डर नहीं रहता। नो मेकिंग चार्जेस। गाइस, अगर आप फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी अगर आप खरीद रहे हैं तो इसमें आपको GST और आपको मेकिंग चार्जेस आपको देना पड़ता है, लेकिन वही अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो इसमें ये जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है तो ये आपको नहीं देना पड़ता। तो ये काफी ये बेस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्ट लिंक विथ मार्केट प्राइस, जो गोल्ड ईटीएफ का जो प्राइस है वो गोल्ड का जो प्राइस है उसे ये लिंक रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक फेयर वैल्यू है वो आपको मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन। गाइस, मार्केट क्रैश या इन्फ्लेशन के टाइम जो गोल्ड है एक सेफ एसेट माना जाता है और ये जो गोल्ड ईटीएफ है ये जो पोर्टफोलियो है उसको भी रिस्क से बचाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके काफी अच्छे एडवांटेज हैं। गाइस, अब हम गोल्ड ईटीएफ के डिसएडवांटेज यानी नुकसान के बारे में बात करते हैं, जैसे नो फिजिकल गोल्ड। गाइस, अगर आपको फिजिकल गोल्ड या जो क्वाइन है वो अगर आपको पसंद है तो जो गोल्ड ईटीएफ है वो आपको फिजिकल गोल्ड का ओनरशिप आपको फील नहीं देगा। गोल्ड रेशियो इम्पैक्ट। गाइस, गोल्ड ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो है वो अराउंड 0.10% से लेकर 0.50% तक हो सकता है और लॉन्ग टर्म में ये जो कॉस्ट है आपके रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकता है। नो फिक्स इनकम। गाइस, स्टॉक या FD की तरह इसमें कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं मिलता, ये सिर्फ जो प्राइस एप्रिसिएशन है उस पर ही ये डिपेंड करता है। टैक्सेशन इफेक्ट।
गाइस अगर आप गोल्ड ETF अगर आप रखते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप गोल्ड ETF रखते हैं तो आपको क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वही अगर आप सपोज लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप गोल्ड ETF अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। तो गाइस अगर आप फिजिकल गोल्ड का झंझट अगर आप नहीं रखना चाहते और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब आपके लिए गोल्ड ETF एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी या क्वाइन पसंद है तब आपके लिए ये जो गोल्ड ETF है एक बेस्ट ऑप्शन शायद नहीं हो सकता है। तो गाइस ये थे टॉप 5 चीपेस्ट गोल्ड ETF जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप कौन सा गोल्ड ETF प्रेफर करोगे आप मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।